हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आवश्यकता से ज़्यादा परोपकारी होना भी आजकल के ज़माने में गलत बात है। परोपकारी बनिए, लेकिन एक लिमिट तक। लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं और सामने वाला आपको बुद्धू भी समझता है और आपको उतना सम्मान भी नहीं देता है। वो आपका यूज़ करता है, बदले में आपको सम्मान तक नहीं देता है। और जब परिस्थितियाँ आपकी खराब हो तो सबसे पहले दूर वही हटता है। ये कहानी एक ऐसे ही व्यापारी की है। व्यापारी बहुत ही सीधा साधा था और परोपकारी था। उसके यहाँ जो भी मदद के लिए आता उसकी वो मदद किया करता था। जो भी पैसे मांगने आता उसे वो पैसे देता और फिर वो पैसे मांगने भी नहीं जाता। ये सोचता कि जब उसके पास पैसे होंगे तो वो लौटा ही देगा। उसके पास अभी पैसे नहीं हुए होंगे इसलिए वो नहीं लौटाया। लेकिन लोग इसका फ़ायदा उठाते, उससे पैसे तो ले जाते, लेकिन व्यापारी मांगने नहीं जाता इसलिए उसे वो वापस भी नहीं करते। धीरे धीरे व्यापारी के पास पैसे कम होते गए। उसके व्यापार में भी पैसे नहीं रहे कि वो लगा सके और सामान खरीद सके। तो सामान नहीं रखता था तो ग्राहक भी दूसरी दुकान पे जाने लगे। ऐसे करते करते वो गरीब हो गया और उसके पास पैसे रहे ही नहीं। तब उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ। उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन के बाद लगा कि मैं क्या करूँ, अब मैं अपने पैसे कैसे वापस लाऊं, अपना पूरा गंवाया हुआ व्यापार कैसे वापस लाऊं। तो कोई व्यक्ति उसे बताया कि तुम्हारे पड़ोस वाले गांव में एक बहुत पहुँचे हुए संत पहुँचे हैं, उनसे जाके अपनी समस्या कहो, वो तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। व्यापारी उनके पास पहुंचा और बोला कि महाराज, क्या परोपकार करना गलत है? मुझे परोपकार नहीं करना चाहिए, लोगों की सहायता नहीं करनी चाहिए। महाराज ने कहा कि करो, लेकिन परिस्थितियां देख के करो। उनकी आए गए किसी की भी मत करो। इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि समाज में कैसे करना चाहिए सहायता और किसको नहीं करनी चाहिए, और अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कैसे हमें उस चीज़ का, अपने प्रभाव का यूज करना चाहिए। वो व्यक्ति ध्यान से कहानी सुनने लगा। महाराज ने कहा, संत जी ने कहा कि एक जंगल में एक बहुत खूबसूरत मेमना रहता था। छोटा बच्चा, उसकी माँ, उसके बाल बहुत खूबसूरत थे तो उसकी माँ हमेशा उस बालों को कंघी किया करती थी, सजा संवार के रखती थी, उसे बहुत ध्यान से पालती थी। बच्चे को बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब माँ बाहर जाने लगी और वो बड़ा होने लगा धीरे धीरे, तो ये बच्चा जंगल में भाग जाता। जंगल में भागने के बाद पेड़ पौधे पत्तियाँ सबको नुकसान पहुँचाता। उसे बहुत अच्छा लगता। फिर वो घर आ जाता। माँ को तो कुछ पता ही नहीं था। ऐसे ही वो रोज जाता और रोज करता। लेकिन एक दिन उसकी मम्मी को पता चला तो उसने कहा कि जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं जो कि तुम्हें खा जाएंगे, मत जाया करो। लेकिन उससे कोई असर नहीं हुआ, वो डेली जाने लगा। एक दिन उस जंगल में शेर आया। शेर ने जब देखा मेमने को तो शेर बहुत दयालु भी था, तो उसे बहुत दया आ गई। लगा कि अरे ये तो बहुत छोटा सा प्यारा सा है, इसे मैं क्या खाऊं और क्या डांटूं, क्योंकि पत्तियां और फूल सब बर्बाद कर रहा था और जंगल का राजा था शेर। तो उसने कहा कि मैं इसे क्या डांटूं, ये बर्बाद कर रहा है, मैं जाता हूँ इसे प्यार से समझाता हूँ। उसने प्यार से उसे समझाना शुरू किया कि पेड़ पौधे पत्तों को मत बर्बाद करो, इन्हें भी दर्द होता है। लेकिन मेमना बहुत प्यार से, चूंकि उसने बोला था, तो मेमने पे कोई असर नहीं हुआ और उसने उल्टा शेर की बेइज्जती कर डाली। बड़े हो तो क्या हो गया, मुझे तुमसे डर नहीं लगता है, मुझे जो मन में आएगा मैं करूँगा। शेर चुपचाप वहाँ से चला आया, क्योंकि वो छोटा बच्चा था और शेर दयालु था, तो उसे अच्छा नहीं लगा उसको डराना धमकाना। लेकिन बाहर की झाड़ियों में एक लोमड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसे बहुत बुरा लगा कि शेर जंगल का राजा है, इसका प्रभाव इतना ज़्यादा है, फिर भी ये मेमना इससे डर नहीं रहा है। तो उसने शेर से कहा कि आप यहाँ रुकिए, मैं उस मेमने को समझा के आती हूँ। आपने उसे क्यों नहीं डांटा? तो अगर मैं उसे समझा दूँ तो आप मुझे क्या देंगे? शेर ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत सम्मान दूंगा और जंगल के जानवरों के सामने, और जो तुम कहोगी वो तुम्हें मिलेगा। लोमड़ी गई और मेमने को डांटा तेज से। मेमना डर गया। जैसे ही भागने लगा, लोमड़ी उतने पे नहीं रुकी, उसने मेमने को पकड़ के पटक दिया
और कहा, अब बताओ मैं तुझे मार दूं कि छोड़ दूं? तो कहा कि छोड़ दो, इसके बाद से मैं नहीं करूँगा कुछ भी। तो जो तुम्हें अभी फील हो रहा है वही चीज़ इन पेड़ पत्ती और को फील हो रहा है, तुम आगे से नहीं करोगे ना? तो नहीं, नहीं करूँगा। तो लोमड़ी ने उसको मना कर दिया, वो आगे से आना बंद कर दिया। तो लोमड़ी ने अपने प्रभाव का, अपने बल का यूज किया, क्योंकि वहाँ ज़रूरत थी, वहाँ प्यार से काम नहीं आता, वहाँ ज़रूरत थी। तो मेमना को समझ में आया, तब उसने आके शेर से कहा कि मैंने भगा दिया। आप परोपकारी हो, ठीक है, आप दूसरे के लिए दयालु हो, ठीक है, लेकिन आप राजा हो, तो आपके अधिकारों का भी आपको यूज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। कहीं भी आप अगर नर्म बने रहेंगे तो समाज में आपकी इज्जत नहीं होगी। इसलिए इज्जत बनाए रखने के लिए, अपने बात के प्रभाव के लिए आपको आपका अधिकार भी यूज करना पड़ेगा। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आप नर्म बनिए, परोपकार कीजिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो आपको टाइट होने की, दृढ़ होने की, बलवान होने की, वहाँ आप अपने बल का यूज कीजिए। तब जाके शेर को समझ में आया और उसने लोमड़ी को पूरा ये दे दिया, सम्मान किया, और सब जंगल के सब लोगों को बुला के और सम्मान किया। तो संत ने समझाया कि तुम परोपकारी हो, अच्छे हैं, लेकिन जब जरूरत हो तो तुम अपने अधिकारों का यूज करो, उपयोग करो, और लोगों की जिनको जरूरत हो उसकी ही सहायता करो, नहीं तो तुम्हारा समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगा। धन्यवाद।